अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी फिर से आने वाला है लॉकडाउन। लॉकडाउन की बात आते ही ना आँखों में आंसू आ जाते हैं और सारी चीज़ें ना ताज़ा हो जाती हैं हमारे माइंड में। जो वक्त हमने गुजारा था लॉकडाउन में, एक ऐसा वक्त आया था जब हमें लगा कि हाँ, ये वो वक्त थे जहाँ पर इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसके बस में कुछ भी नहीं रहा। बस पंछी आज़ाद थे और इंसान पिंजरे में थे। तो जी बात कर लेते हैं लॉकडाउन कैसे आ रहा है। तो जी लॉकडाउन आ रहा है, एक मूवी रिलीज़ हो रही है लॉकडाउन, जो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो जी इसका ट्रेलर देख कर ना आप बिल्कुल ज़्यादा जो है सैड होने वाले हैं। सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं आपके माइंड में। तो जाके इसका ट्रेलर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और हमें याद हो कि हमने एक वक्त ऐसा भी गुजारा है जहाँ पर हम परिंदों से भी ज़्यादा मजबूर हो गए थे। वो उड़ रहे थे, खुश थे, हवाओं में थे और हम पिंजरे में थे। तो इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए और ना ही ये भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इंसान को ना एक दायरा जो है उसमें रहना चाहिए। तो हमने कभी सोचा था क्या कि परिंदे आज़ाद हो जाएंगे और हम कैद हो जाएंगे। तो जी ये फ़िल्म का ट्रेलर ना आप ज़रूर से जाकर देखें, क्योंकि ये जो ट्रेलर है ना आपको याद दिला देगा लॉकडाउन की। तो जी फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आफ़ताब और श्रद्धा पर, जिनकी आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ जो है वायरल हो रही है। तो जी आफ़ताब और श्रद्धा जो हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। अस्तगफिरुल्लाह, जो कि बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है और हमारे इस्लाम में क्या ये किसी भी मज़हब में अलाउ नहीं है। लेकिन आजकल लड़का और लड़की को बहुत ज़्यादा भूत सवार हुआ होता है इश्क का, मोहब्बत का, जो कि ये आगे जाकर भयानक रूप ले लेता है। बस वही हुआ है श्रद्धा के साथ। ये दोनों घर बार छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। कुछ टाइम तक वहाँ रहे, फिर इनकी सेटिंग जो है छतरपुर में हो गई थी, तो ये वहाँ चले गए। पूरी कहानी आप जो है इनकी जानते होंगे। आजकल बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ पर जगह जगह वायरल है। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि सुनती हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है, फिर आपसे भी शेयर करूँगी। तो जी लिव इन में रहते रहते जो प्यार मोहब्बत था इनका, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया और बस लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए कि जो श्रद्धा थी उसने शादी की डिमांड की। बकौल श्रद्धा के पिता के, जो उनके पापा हैं, उनका यही कहना है कि श्रद्धा अक्सर मुझसे फ़ोन पे बात किया करती थी। माँ तो श्रद्धा की थी नहीं, जो उनकी माँ थी वो सदमे से मर चुकी थी, लेकिन उनके जो पिता थे, उनके जो पापा थे, उनसे बात हुआ करती थी। तो श्रद्धा के पापा ने यही बताया कि श्रद्धा अक्सर उससे शादी का कहा करती थी, लेकिन वो मना कर दिया करता था। वो सिर्फ़ ऐसे ही रहना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था। इन लड़ाई झगड़ों के चलते एक दिन आफ़ताब ने श्रद्धा का गला रेत दिया, उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से एक फ्रिज ख़रीद कर लेकर आ गया और एक चाकू ख़रीद कर लेकर आया और बाथरूम में ले जाके श्रद्धा के जो है टुकड़े टुकड़े करके पूरी बॉडी को पैकेट्स में डालकर फ्रिज में रख दिया और पूरा बाथरूम और घर जो है उसने बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ केमिकल वगैरह डाल के जो है वॉश कर दिया, ताकि वो पुलिस के हत्थे ना चढ़े। और उसने सारी ट्रिक जो है वो इंटरनेट से सीखी थी। जब बहुत दिन तक पापा की श्रद्धा से बात नहीं हुई, तो श्रद्धा के पापा ने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने अपने मुताबिक जो है जांच पड़ताल शुरू की, जगह जगह कैमरे छाने गए। बहुत ही मुश्किल से जो है आफ़ताब पकड़ाई आया और आफ़ताब जब पकड़ाई आया तो उससे बहुत सारे सवाल जवाब पुलिस ने किए। तो जब पुलिस उससे हिंदी में सवाल करती थी तो वो इंग्लिश में वहाँ से बहुत ही स्मार्ट तरीके से जवाब देता था। मतलब कि उसको कोई भी अफ़सोस नहीं था, उसके चेहरे पर कोई भी जो है शर्मिंदगी नहीं थी।
जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बच्ची की, एक लड़की की जान चली गई सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोहब्बत इश्क के चक्कर में। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, किसी भी इरे-गिरे लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसको अपना सब कुछ नहीं मानना चाहिए और इस तरह से जो है हरामकारी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में भी और कोई भी मज़हब हो उसमें भी लिव इन जो है वो जायज़ नहीं है, सही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गलत का गलत ही अंजाम होता है। श्रद्धा ने उसके साथ रहकर जो ये फ़ैसला किया था, ये गलत किया था, तो इसका गलत अंजाम हुआ। आफ़ताब ने जो है बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से श्रद्धा का खून किया, जो कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा कानून जो है ना, अंधा कानून है। श्रद्धा जैसी जाने कितनी लड़कियां, कितनी बेटियां जो हैं वो बेमौत मारी गई हैं, लेकिन बस कानून जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है और एंड में जाकर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अब आफ़ताब जैसे बंदे के लिए ना फांसी से भी ये बड़ी सज़ा होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा बेरहमी से इसने श्रद्धा को मारा है ना कि अगर इसको ज़मीन में गड़ा कर पत्थरों से मारकर इसकी मौत भी हो जाए ना तो भी वो इसके लिए कम है। तो जी हम मिलते हैं नेक्स्ट फिर इसी टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।